अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन के दो केसेस। पिछले लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा कि ये हमारे पास इक्वल होता है ए एन इज़ इक्वल टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन सी के ए एन माइनस के और प्लस एफ एन। यहाँ पे कहा गया था कि ये हमारे पास लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल की इन जनरल फॉर्म है। एफ एन ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, सी के इक्वल नहीं हो सकता, सी वन सी टू सो ऑन सी के ये हमारे पास कांस्टेंट है और रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि इस चीज़ का अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो सोल्यूशन आएगा ए एन एच प्लस ए एन पी। ठीक है, ये चीज़ क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये चीज़ हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो ये वाली चीज़ है सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन सी के ए एन माइनस के। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है सारी ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक ये वाली और दूसरी एफ एन। ठीक है, इसके सोल्यूशन को हम एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम ए एन एच से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और इसके सोल्यूशन को हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जिसे हम ए एन पी से डिनोट करेंगे। तो इस सारे का सोल्यूशन जो कि ए एन होगा उसको फाइंड करने से पहले मैं इसको सोल्व करूँगा, इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा, फिर इसको सोल्व करूँगा, इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास इस सारी चीज़ का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको तो हमने 5.1 में सोल्व करना सीखा था, इस चीज़ को हमने 5.1 में सोल्व करना डिटेल से सीखा था। बाकी रह गई एफ एन की बात। तो एफ एन ये हमारे पास ये है। ठीक है, बाकी रह गई हमारे पास एफ एन की बात। तो हमने कहा था एफ एन तीन तरह का हो सकता है। या तो एफ एन हमारे पास पोलिनोमियल हुआ करेगा, पोलिनोमियल हुआ करेगा, या तो हमारे पास पावर फंक्शन हुआ करेगा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और या पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों चीज़ें हुआ करेंगी। ठीक है, पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल ये दोनों चीज़ें हुआ करेंगी। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 3। ये केस नंबर 1 था, ये 2 और ये 3। और केस नंबर 1 को हमने डिटेल से डिस्कस किया था और इसकी दो एग्जांपल्स भी हमने की थी। आज के लेक्चर में हम केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को देखेंगे। तो केस नंबर 3 उसी वक्त आपको आएगा अगर केस नंबर 1 आता है। तो पहले आप केस नंबर 1 की वीडियो लाजमी देखें, तो फिर ही आपको केस नंबर 3 आएगा। 2 वैसे भी आ जाएगा, लेकिन 3 को सीखने से पहले हमें 1 का पता होना चाहिए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 क्या है, और हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करेगा ये वाली चीज़, तो फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ पे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन और इसका सोल्यूशन था। अब देखें कि अगर हमारे पास केस नंबर 2 है कि एफ एन हमारे पास आ जाए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट की पावर n, अल्फ़ा की पावर n। अल्फ़ा 1 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बिलोंग करता है रियल नंबर में से। ठीक है, तो अगर ये वाला अल्फ़ा अगर तो रूट्स के साथ रूट्स वाला हो तो फिर इसके लिए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन देखते हैं। अगर रूट्स वाला ना हो तो उसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन लैदा होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। आप बस एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 12 है, उससे हम चीज़ें समझते हैं। एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 में हमें कहता है ए एन इज इक्वल टू 5 ए एन माइनस 1 और -6 ए एन माइनस 2 और प्लस 7 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, ये हमारे पास एक रेकरेंस सोल्यूशन है। तो पहले देखें कि ए वाली सारी टर्म्स को इस तरफ ले जाएं तो ए एन माइनस 5 ए एन माइनस 1 और -6 ए एन माइनस 2 इज़ इक्वल टू 7 रेज़्ड टू पावर n बचेगा। पहला इससे पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा आपको,
क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ वो बताई जाएंगी जो कि पिछले के रिलेटेड है। अब ए वाली सारी टर्म्स मैं उठा के इधर ले आया, ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे दूसरी तरफ मेरे पास ज़ीरो नहीं बचा, ज़ीरो नहीं बचा तो ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। अगर ज़ीरो बच जाता तो वो होमोजीनियस होता। अब मुझे इस चीज़ का सल्यूशन फाइंड करना है, तो सल्यूशन फाइंड करने से पहले मैं इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनाऊंगा, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनाऊंगा। वो क्या होता है कि इस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा an-5 an-1 प्लस 6 an-2 इक्वल टू 0, ठीक है। बाद में हम इसको 5.1 की तरह सोल्व करेंगे। इसकी डिग्री देखें तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट n है और मिनिमम n-2 है, तो n में से n-2 को माइनस करेंगे तो डिग्री आ जाएगी 2, ठीक है, डिग्री आ जाएगी 2। अब डिग्री 2 आ गई तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि देखें ये आ जाएगा r² माइनस 5r प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे, तो ये रूट्स r² माइनस 3r माइनस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया, r माइनस 3 आ गया, माइनस 2 r माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दो रूट्स आएंगे हमारे पास इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी, ये दो हमारे पास आ गए। अब देखें अगर तो ये r की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू के सेम हो तो उस वक़्त हमारा AP कुछ और होगा, और अगर ये r की वैल्यू इस a की वैल्यू से डिफरेंट हो उस वक़्त कोई और होगा, सेम हो उस वक़्त कोई और, डिफरेंट हो तो ये। अब बताता हूँ, अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए r के, अल्फ़ा बराबर ना आए r के, पहले ना वाले को डिस्कस कर लेते हैं। अगर अल्फ़ा बराबर ना आए r के तो हम कहेंगे इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो इक्वल होगा a अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, ठीक है। और अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए r के तो उस वक़्त हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा n रेज़ टू पावर m a अल्फ़ा की पावर n। ये है जिसकी बुनियाद पर आपका सारा केस नंबर 2 है, ठीक है। पहले को हम समझते हैं, दूसरे की हमें खुद ब खुद समझ आएगी। देखें पहले को समझते हैं। अब r की वैल्यू मेरे पास निकली 2 और 3। अल्फ़ा जब fn की वैल्यू अल्फ़ा की पावर n हो तो fn यहाँ पे ये है, तो यानी कि fn मेरे पास है 7 रेज़ टू पावर n। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँ तो यानी कि अल्फ़ा की पावर n और 7 की पावर n, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब r की वैल्यू 2 है और 3 और अल्फ़ा की वैल्यू 7 है, यानी कि r की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो पहला केस लगेगा, यानी कि ये वाली चीज़ लगेगी, ये वाली लगेगी। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो आएगा a अल्फ़ा की पावर n। अल्फ़ा क्या है 7, तो a 7 की पावर n आ जाएगा, ठीक हो गया। पहले इनकी वजह से हम अपना होमोजीनियस वाला सोल्यूशन लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा होमोजीनियस वाला सोल्यूशन लिख लेते हैं, यानी कि ANH इज़ इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n और प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे फाइंड करते हैं। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ये हमारे पास an है, तो अब ये वाली जो वैल्यू लिखी गई है हम ये वाला दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, an इज़ इक्वल टू 5 an-1 और माइनस 6 an-2 और प्लस 7 रेज़ टू पावर n है, ठीक है। तो an की जगह पे हम ये वाली वैल्यू करेंगे, a 7 की पावर n इज़ इक्वल टू 5, an-1 है तो n की जगह n-1 रखूँगा तो ये आ जाएगा a 7 की पावर n-1, ठीक है। माइनस 6 n-2 है तो यहाँ पे a 7 रेज़ टू पावर n की जगह n-2 रख दूँगा, ठीक है, और प्लस 7 की पावर n, ठीक है। ये चीज़ें कैसे आई डिटेल से डिस्कस किया था, यानी कि अगर ये है ना तो n की जगह n-2 रखूँगा तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह, और ये वैल्यूज़ ऐसे पुट की है। अब ठीक हो गया। अब देखें
अब यहाँ तक ये चीज़ पहुँच गई। आगे इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, वो इस तरह के। पहला तरीका ये है, एक पावर 7 इज इक्वल टू 5a, 7 की पावर n अलहदा कर दी, 7 की पावर -1 अलहदा कर दी, -6a, 7 की पावर n अलहदा कर दी, 7 की पावर -2 अलहदा कर दी, और 7 की पावर n दोनों तरफ 7 की पावर n से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये 7 की पावर n, 7 की पावर n, 7 की पावर n, तो ये हमारे पास बचेगा a इज़ इक्वल टू 5a। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी 7 की पावर -1 है, तो बटे में आके 7 की पावर +1 हो जाएगी, और -6a ये इसके साथ कट गया, तो 7 की पावर 2 है, -2 नीचे आके +2 हो जाएगी, तो 7 बार 49 आ जाएगा, और प्लस ये इसके साथ कट के 1 आ गया। ठीक है, आगे इसका एलसीएम ले इसको सोल्व कर लें। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, एलसीएम ले के सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपकी बुक पे ये वाला है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे छोटी चीज़ n-2 है, ये n है, n-1 है, n-2 है, n है, n-2 है ना, तो आप 2 - n कर दें, दोनों तरफ हमने 2 - n से मल्टीप्लाई करवाया, तो आ जाएगा 7 raised to power 2 - n, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - n से, तो आ जाएगा a 7 की पावर n इज़ इक्वल टू, ये मार्कर को क्या हो गया, इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई a 7 raised to power n -1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 - n से, -6a 7 n-2 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 2 - n से, प्लस 7 n है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 raised to power 2 - n से। अब ये देखें पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास 7 n से कैंसिल आउट होगा, तो 7 का स्क्वायर बच गया सिर्फ। इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, क्योंकि बेस सेम है, तो n से कैंसिल होगा, 7 का स्क्वायर बच जाएगा, वो 49 होता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू 5a। अब देखें ये बन जाएगा 7n-1 प्लस 2 - n, तो n से कैंसिल हुआ, 2 में से 1 निकाले 1, तो 7 की पावर 1 आंसर आ जाएगा 7, और 7 5 बार 35, तो 35a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो -6a यहाँ पे आ जाएगा, -6a, और आगे प्लस ये भी 7 का स्क्वायर आ जाएगा, n से कैंसिल हुआ, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 49a, ये इधर आके -35a, और ये इधर आके +6a इज़ इक्वल टू 49। ये 49 में से 35 निकालें तो 9 में से 5 निकालें, बाकी बचा 4, तो 4 में से 3 निकाल ले 1, 14 और +6, 14 + 6 कितना होता है 20, तो ये आ जाएगा 20a, और इज़ इक्वल टू 49 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज़ इक्वल टू 49/20। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ANP, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा 49/20 7 की पावर n। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये हमारा ये होमोजीनियस वाला सोल्यूशन था। दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर वाला सोल्यूशन, दोनों को ऐड करें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये चीज़ लिखी गई है AN इज़ इक्वल टू K1 2 की पावर n प्लस K2 3 की पावर n और प्लस 49/20 7 की पावर n। और अगर साथ इनिशियल वैल्यू भी दी होती तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करके K1 K2 की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा आर के इक्वल नहीं आया तो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन को इस तरह लिया, और होमोजीनियस वाला तो आपको आता है, डिटेल के साथ आप डिस्कस करके आए थे। पर्टिकुलर FN की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है, तो वो अगर अल्फ़ा आर के इक्वल आ जाएगा तो हम A अल्फ़ा n कर लेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बस A की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। और अगर अल्फ़ा आर के इक्वल आ गया उस वक़्त n की पावर m, यानी कि अल्फ़ा कितनी दफ़ा आर के इक्वल आ रहा है तो वो m बन जाएगा। बाकी सारा काम वही है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 14 नहीं 13 है। पीछे जो हमने एग्जांपल की वो 12 थी। ठीक है, अब देखें कि अब डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास देखें तो अल्फ़ा की पावर n है, तो इसके लिए हमारा सेकंड केस है। तो सबसे पहले हम इसकी ये बनाएगा हमारे पास an-3 an-1 प्लस 2 an-2 इक्वल टू 0। ये हमने होमोजीनियस वाला रिलेशन बनाया। इसके बाद ये आ जाएगा r² - 3r प्लस 2 इक्वल टू 0, r² - 2r - r प्लस 2 इक्वल टू 0, r कामन आया r - 2 -1 कामन आया r - 2 इक्वल टू 0। दो हमारे पास आ गई वैल्यूज़ 1 और 2। ठीक है, अब देखें इसका सोल्यूशन लिखूँगा तो आएगा an होमोजीनियस का सोल्यूशन
k1 2 की पावर n प्लस k2 1 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस वाला सोल्यूशन आ गया। ये तो फाइंड करना आता है 5.1 में देख के आए। अब क्या मसला है, हमने ये वाला फाइंड करना है, यानी कि a ऑफ ये p वाला। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने से पहले हमने कहा था कि अगर एफ एन बराबर हो अल्फ़ा की पावर n, ठीक है, अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए r के, अगर अल्फ़ा बराबर ना आए r के, तो हम कहते हैं कि ए एन पी बराबर होता है ए अल्फ़ा की पावर n के। और अगर ये पहला केस था, अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए r के, तो ये फिर हमारे पास आता है ए एन पी इज इक्वल टू एन की पावर m और साथ ए अल्फ़ा की पावर n। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास एफ एन क्या है, हमारे पास एफ एन मैंने कहा था अल्फ़ा की पावर, मार कर को क्या हो गया, हमारे पास एफ एन क्या है, तो हमारे पास एफ एन इक्वल है 2 रेज़ टू पावर एन के। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर एन। तो एफ एन किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर हम आर की वैल्यू देखें तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 भी है और 1 भी है। तो 2 2 के साथ मैच हो गया। कितनी वैल्यूज़ मैच हुई, एक वैल्यू मैच हुई, तो इसका मतलब है m की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़, तो ये हमारे पास बनेगी ए एन पी इक्वल टू n की पावर m, तो m की वैल्यू 1 है तो इसकी पावर 1 होगी, a और साथ अल्फ़ा की पावर n, यानी कि अल्फ़ा क्या है 2 है तो 2 की पावर n। तो ए एन पी हमारे पास आ गया n a 2 की पावर n। और अगर हम अल्फ़ा n माइनस 1 रखें तो ये हमारे पास n माइनस 1 a 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अगर n माइनस 2 रखें तो n की जगह n माइनस 2 रख दें। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें, तो जब हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर देता हूँ, इनको रेज़ कर देता हूँ अब। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ये वाली पुट करेंगे n a 2 की पावर n माइनस 3, इसकी जगह आ जाएगा n माइनस 1 a 2 की पावर n माइनस 1, और इसकी जगह आ जाएगा प्लस 2 n माइनस 2 और a और साथ 2 की पावर n माइनस 2, और इक्वल आ जाएगा किसके, इक्वल आएगा 2 रेज़ टू पावर n के। ठीक है, दोबारा वही दो तरीके, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n से डिवाइड करवा दें, नहीं करवाना तो सबसे मिनिमम n माइनस 2 है तो n 2 माइनस n से करवाते हैं। तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 और माइनस 3 n माइनस 1, ये हमारे पास रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, ये सारा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और इक्वल टू ये हमारे पास 2 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, जब हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाया, जब हमने दोनों तरफ n रेज़ टू पावर 2 माइनस n से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगे और यही बचेगा। अब देखें, ये 2 2 बार 4 4n ए बच गया माइनस 3n, 3 2 बार 6 3 2 बार 6 6an और माइनस माइनस प्लस 6a। ठीक है, और प्लस 2na और माइनस 4a। ठीक है, और इज़ इक्वल टू 4। अब देखें तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किस तरह होगी, तो ये 4na और ये 2na, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो 6na प्लस 6na माइनस 6na, ये चीज़ें आपस में कैंसिल होगी। बाकी बचा 6a माइनस 4a, तो 6 में से 4 निकालें 2a इज़ इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4 2 एक बार 2 2 बार 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये वैल्यू हम पुट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए एन पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन पी इक्वल आ जाएगा एन एन ही m की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे पुट करेंगे ना, और a की वैल्यू कितनी है 2 है और 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि ए एन पी हमारे पास इक्वल आ गया 2n और 2 की पावर n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n की पावर प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n है, तो दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। मैं बुक से आंसर देख लूँ कहाँ तक पहुँच गए हम, a की वैल्यू 2, ठीक हो गया। अब देखें, ये हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है, a0 3 के इक्वल है और a1 8 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। जब 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अभी नहीं इसमें पुट करना, हम पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें
तो ए एन हमारे पास इक्वल आएगा, ए एन इज़ इक्वल टू ए होमोजीनियस वाला सोल्यूशन जमा ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो दोनों को ऐड किया, आ गया k1 2 की पावर n प्लस k2 1 की पावर n, और ये प्लस n मल्टीप्लाई बाई टू n की पावर 1। ठीक है, इसमें अब हम 0 पुट करेंगे, n की जगह और 1 पुट करेंगे। 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो आ गया k1 प्लस k2 प्लस 0। तो ये एक हमारे पास आ गए। ठीक है, जब 1 पुट करूँगा तो फिर आएगा हमारे पास 8 के बराबर है, 8 इज़ इक्वल टू, यानी ये आ गया 3 इज़ इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक है, जब 1 पुट करूँगा आएगा 8 इज़ इक्वल टू 1 पुट किया 2k1 प्लस k2 और प्लस टू। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 उधर जाकर माइनस हुआ तो ये आ गया 2k1 प्लस k2, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी 2k1 प्लस k2 और 4 उधर जाकर माइनस हुआ इज़ इक्वल टू 4। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखते हूँ k1 प्लस k2 इज़ इक्वल टू 3, तो पहली से दूसरी माइनस करूँगा तो ये 4 में से 3 निकाले 1, तो 2k1 से 1k1 निकाला तो k1 आ गया 1 के इक्वल। किसी एक में पुट करूँ, यहाँ पे पुट किया तो आ गया 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस k2 और k2 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब ये k1 और k2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर में लिख लगाओ ए एन इज़ इक्वल टू k1 की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, प्लस k2 की वैल्यू 2 है तो 2 और 1 की पावर n लिखे 1 ही होती है, और प्लस ये n 2 की पावर n प्लस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ केस नंबर 2 की समझ आई होगी। दोबारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस केस नंबर 2 का। नेक्स्ट केस नंबर 3 तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो 20 मिनट की हो गई है, और उस पर भी 20 से 30 मिनट लगेंगे केस नंबर 3 को समझने में, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो नेक्स्ट थोड़ी सी समरी में दोबारा बयान कर देता हूँ कि सबसे पहले अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है ए एन, तो हम ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे, हम ये वाली दो चीज़ें फाइंड करेंगे, ए एन और होमोजीनियस वाला सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर ये तो आपने डिटेल से डिस्कस किया, आपको आता होगा। इस पर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल, और दोनों का इकट्ठा होना। ठीक है, 3 केस हैं। तो आज हमने एक्सपोनेंट वाले को देखा, एक्सपोनेंशियल वाले में हमने कहा था एफ एन जो है वो अल्फ़ा की पावर n होगा। अगर अल्फ़ा बराबर ना आए आर के तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होता है ए अल्फ़ा की पावर n, और अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए आर के तो हम कहेंगे ए पी इज़ इक्वल टू n की पावर m क्या है, जितनी वैल्यूज़ मैच करती हों। ठीक है, और ए अल्फ़ा की पावर n, और हम a की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया करेंगे, और ये हमारे पास और ये सोल्यूशन दोनों को ऐड करेंगे, ए एन आ जाए करेगी। अगर इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं तो उनको पुट करके हम अपना फाइनल k1 k2 की वैल्यू निकाल लिया करेंगे, और बाद में हम सोल्यूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी गई है पेज नंबर 246 के ऊपर। थ्योरम नंबर 5.2.1 है कि अगर ए एन पी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, यानी कि ये जो है हमारे पास ये वाली चीज़ ए एन पी, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है किसका, इस चीज़ का। ए एन इज इक्वल टू ए C1 ए एन माइनस 1 प्लस C2 ए एन माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस सी के ए एन माइनस के प्लस 7। यानी कि अगर ये वाली चीज़ इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, देन फिर एवरी सोल्यूशन ऑफ फॉर्म, फिर हर सोल्यूशन जो कि इस फॉर्म का होगा वो भी इसका सोल्यूशन होगा। देखें, और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये इस चीज़ का सोल्यूशन है। ये जो है ये होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है, यानी कि इसका। सी के ए एन माइनस के। समझाता हूँ थ्योरम की स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, देखें उन्होंने कहा कि अगर ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ अगर इस सारी चीज़ का पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर ये वाली चीज़ इस सारी चीज़ का पर्टिकुलर सोल्यूशन है,